जय हिंद दोस्तों, एडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग MTS 2017 ठीक है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैथ्स में वो सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो आज का पेपर होगा वो है 19 सितंबर 2017 का, जो MTS में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन पेपर होगा या फिर जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो हमारे SSC GD के लिए काफ़ी बेनिफिशियली रहेंगे। ठीक, तो SSC GD वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और MTS वाले तो उनके लिए और जो हमारे रेलवे के होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की जो सीरीज़ है MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देख लो, ये जो पेपर ले रखा है, ठीक है, नेट से ले रखा है। अब इसमें डेट तो वही पड़ी थी, 19 सितंबर 2017 लिखा हुआ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है यदि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इस SP दे रखा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस SP कितना दे रखा है इसने 840 एंड प्रॉफिट कितना हो जाता है 5%। देन व्हाट इज द CP। अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 840 रुपये है और वो जब बेच रहा है तो वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 25%। मीन्स 100 अगर इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो जो सेलिंग प्राइस है ना वो रहा होगा कितना 105। ये तो बोलना चाह रहे हैं 100 अगर इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 5% इसका क्या रहा होगा प्रॉफिट तो 105। तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो देखो ये 21 बार हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार। तो इस 21 की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 840। ये तो सेलिंग प्राइस है, इस 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 840। तो बोलो यहाँ से 21 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार। 21 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो जब 21 से 4 बार कट जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 20 की वैल्यू पूछी थी क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा था ना, तो 20 × 40 कर दो बस। तो 20 चौके 80, 800 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी समझ, 800 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेकार सा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, समझ आ जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन इसने बोल रखा है अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 hours एंड 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6। अप स्ट्रीम 4 चौके 16, 6 दूनी 12, नहीं उल्टा बोल दिया होगा इसने। ठीक है, अप स्ट्रीम कम और डाउन स्ट्रीम, इसको हिंदी में पढ़ो तो ज़्यादा सही है। तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हर हमेशा ना जब धारा की दिशा में अगर बोट जाएगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि धारा करंट की जो स्पीड है वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बोट की है। ठीक इसका उल्टा अगर वो करंट के अपोजिट जाता है, भाई पानी ऐसे बह रहा है, नाव ऐसे चल रही है तो स्पीड कम होगी। तो डाउन स्ट्रीम वो होता है जहाँ जिस तरफ नाव जाएगी उसी तरफ क्या जाएगी, जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ नाव को जा रही है। और अप स्ट्रीम क्या होगा कि धारा के विपरीत नाव चल रही होगी। तो आप खुद ही सोचो कि स्पीड कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम होनी है। तो इसने बोल रखा है एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब सेम डायरेक्शन में, तो x + y इक्वस टू, ये स्पीड है, स्पीड इक्वस टू, ये स्पीड किसकी है बोट की है और ये स्पीड किसकी है करंट की। तो x + y इक्वस टू हो जाएगा, स्पीड इक्वस टू होता है क्या है, स्पीड इक्वस टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वस टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 16 किलोमीटर चल रहे हैं और कितने घंटे में 4। ठीक इसके विपरीत x - y कितने 12 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में। तो यहाँ से 6 घंटे में, सॉरी 12 किलोमीटर 6 घंटे में। तो 4 से 4 चौके 16, 6 दूनी 12। तो इसने करंट की स्पीड, करंट की बोट की, शांत जल में नाव की है ना, बोट की स्पीड पूछी, मीन्स x से निकालना है। तो सीधे सीधे सॉल्व कर दोगे, y से y कट जाएगा, 2x किसके बराबर हो जाएगा 4 और 2 6 के बराबर। तो यहाँ से x पूछा था तो x आ जाएगा 2 बट्टे में चले जाएगा, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। बात आ जाएगी समझ। तो ध्यान देना धारा की दिशा में जब बोलेगा तो धारा की दिशा में हो जाता है डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो इसने उल्टा लिख दिया था अप स्ट्रीम, थोड़ा सा इंग्लिश में उल्टा बोल दिया हुआ उसने। चलो अब आप देख लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीटर पर सेकेंड में और जो डिस्टेंस है वो मीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड्स में ही आंसर आएगा। यूनिट को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आप सिर्फ क्या करोगे यूनिट को चेक करोगे।
तो यहाँ से बोल रखा है 300 मीटर लंबे किसको, ब्रिज को, मतलब एक पुल है, ठीक है। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हर हमेशा क्या हो जाएगा, जो पुल होता है पुल को और ट्रेन को दोनों को क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। तो 150 मीटर प्लस कितना मीटर है, 300 मीटर, बट ये आ जाएगा आपके पास टाइम। तो टाइम भी पूछा था ना, तो टाइम इक्वस्ट हो जाएगा, देखो 15 से कट जाएगा ये 150 10 बार, 15 दूनी 30 20 बार, 20 और 10 30, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ये कैसे काट दिया, ये बस ऐसे है कि टी को इधर लेके आए, टाइम को 15 बट्टे में चल गया, मैंने अलग अलग इसको काट दिया। अदरवाइज आप ये भी कर दो कि उन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 45, 0 मतलब 450, तो 15 से 450 को काट देना। चलो अगला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है अ सम ऑफ RS 5,000 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में 5,000 रुपये लगा रहा है, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास कितना, 5,000 रुपये, प्रिंसिपल आ जाएगा 5,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट आर जो परसेंट है वो कितना है, 20% बोल रहा है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली, अगर ये तो एनुअली होगा, ये एनुअली होगा, हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा फिर, ठीक आधा 10%। उसने बोल रखा है एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, सिर्फ ब्याज पूछा है ना, एक साल में इंटरेस्ट इन आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब कितने हाफ ईयर होंगे, फिर टाइम यहाँ पे लेंगे ना, 1 ईयर का मतलब कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। तो 10% के हिसाब से 2 हाफ ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो आपको लगेगा 10 धन 10 धन 10 गुणा 10/100, कंसेक्यूटिव लग जाता है ना, तो 10 और 10 20 और 1 21% हमें क्या लगने वाला है, इसमें इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। 21% एक साल में क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, जब हाफ ईयरली की बात होगी। बहुत ईजी है, 21% किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 5,000 का 21% कितना हो जाएगा, फिर देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 जीरो आगे से लगा हुआ था, तो 1050 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 10 ही लगेगा हर बार, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इस 10 पे भी क्या लगेगा, एक बार और 10% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली था तो 10% था। या सक्सेसिव जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं ना, वही चीज़ समझ लो आप, ठीक। डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, इंक्रीज है ना, डिस्काउंट में तो 19% हो, इंक्रीज जो आता है, सक्सेसिव जो इंक्रीज होते हैं ना वो इंटरेस्ट में, तो हम लोग वो इसको देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसने बोल रखा है एक समचतुर्भुज है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स। तो रोम्बस पहले तो देख लो, रोम्बस कैसे बनेगा, रोम्बस बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये रोम्बस हो गया, ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक। और डायगोनल बोल रहा है एक 32 है और एक 60 है, तो 32 का आधा 30 हो जाएगा और 60 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी 60 का आधा 30, 32 का आधा हो जाएगा आपके पास 16 दूनी 32, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई रोम्बस है ना, रोम्बस में जो डायगोनल है एक दूसरे को हाफ हाफ पे डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे। दूसरा क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक दूसरे को डायगोनल होंगे और 90 डिग्री पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को 90 अंश पे क्या करेंगे, काटेंगे। तो आप इसको सॉल्व करने का कुछ भी तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है। देखो मैं पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, 15 8 और 17 का एक क्या बन जाता है, 888 बनता है, 888, 15 8 और 17 का। बस देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, तो 17 दूनी आंसर कितना आ जाएगा 34, क्योंकि मैंने 2 को कॉमन लिया था। तो अगर 2 को कॉमन ले, कभी भी ऐसे होता है ना, कैलकुलेशन करने के लिए हम चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं, तो 888 बनेगा, और जिससे इनटू हो रहा है उसी से क्या कर दो, उस नंबर को भी डिवाइड कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, पाइथागोरस लगाओगे, 30 का वर्ग धन 16 का वर्ग ऐसे, या फिर आप बोलोगे यार 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 8 8 64, तो ये 289 होता है, जो किसका स्क्वायर होगा, ये 17 का स्क्वायर। तो ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व करो, आंसर आना यही है। तो आंसर कितना, अच्छा लेकिन इसने डायगोनल नहीं पूछा, सॉरी इसने साइड नहीं पूछे, इसने क्या पूछा उसका, इसने पूछा है परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा फिर, 34 को कितनी बार गुणा कर देंगे, 4 बार। पेरीमीटर क्या होता है, ये पेरीमीटर है, ये पूरा
तो एक अगर साइड 34 है तो रोम्बस की सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक साइड अगर उसकी 34 डिग्री है ना, तो सभी 34 सेंटीमीटर है तो सभी 34 यूनिट होंगी, या जो भी हमारे पास है। तो 34 34 34 34, तो 34 इंटू कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी भाई बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इसमें अगला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस इज 100 मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज 20%। भाई वो बोल रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, मैंने 100 रुपये ज़्यादा पे बेचा किसी भी आर्टिकल को ना, वो बोलना चाह रहा है कि उसने 100 रुपये ज़्यादा पे बेचा +20 पे। अगर 100 रुपये ज़्यादा पे बेचा होगा तो वो उसका प्रॉफिट होगा। 100 रुपये अगर ज़्यादा पे बेचा होगा ना, तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट है 20%। भाई अगर मैं बोलता हूँ 100 में मैंने कोई चीज़ खरीदी, 120 में बेची, तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा वही तो 20% है। ये कॉस्ट प्राइस है 100, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, तो 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ये 20% 100 के बराबर दे रखा है, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। तो किससे गुणा कर देंगे, 5, 5 दूनी 100, 100% इसके बराबर हो जाएगा 500 के बराबर। आंसर हो जाएगा इसका कितना, 500। उसने वही पूछा है कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड। तो फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर थ्योरम है, हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड में जो भी सेम प्राइम नंबर है, ठीक है, उनको उसकी पावर में कन्वर्ट कर दो। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, बात आ जाएगी समझ। पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर देखोगे भाई कौन किसकी पावर कितनी बन रही है अभाज्य फैक्टर्स में, और लास्ट में क्या कर दोगे, इस पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 1 कितना, 3 + 1 कितना 4, 1 + 1 कितना 2, तो 4 दूनी 8, 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे आता है ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। बस अभी आप इसका ट्रिक जो भी है ना मेथड है वो यही है कि आप क्या करोगे, कभी भी आपको फैक्टर किसी भी नंबर का अगर फैक्टर पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर देंगे, एक एक पावर को ऐड करके क्या कर दो आप, उसमें मल्टीप्लाई लगा दो। आ जाएगी बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोल रखा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 72 लीव्स रिमाइंडर 10, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो 72 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, रिमाइंडर आ रहा है कितना 10। तो बोल रहे हैं कि 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत सीधा सा फंड है। ये जो 9 है ना, जो 9 है इसी का एक फैक्टर है, 9 है जो 72 का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो नंबर 72 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। तो कंडीशन दोनों सेम है, 72 से कट के रिमाइंडर 10 आ रहा था, तो इसका मतलब 9 से कट के भी रिमाइंडर 10 आना चाहिए, क्योंकि इसका एक फैक्टर है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 24 है, इसका फैक्टर कितना है 12 है, जैसे 8 है, 6 है ना, 4 है, तो इसका मतलब ये 12 से भी कट रहा होगा, 8 से भी कट रहा होगा, 6 से भी कट रहा होगा, 4 से भी कट रहा होगा। इसका मतलब यही तो है। वही चीज़ इसमें भी है भाई, अगर 72 से कटेगा तो उसका एक फैक्टर 9 है, तो 9 से भी कटेगा। मतलब अगर 24 से कटेगा ना, 24 दूनी 48 लिखो, 48 48 इन सब से कटेगा, 24 3 जा 72, 72 इन सब से कटेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका कोई भी मल्टीपल, इसका कोई भी मल्टीपल इससे कटेगा, और तो रिमाइंडर कितना रहेगा 10। लेकिन 10 तो 9 से बड़ा है, 10 तो 9 से बड़ा है, तो सीधे सीधे क्या कर लेंगे, जो रिमाइंडर आता है ना, जो रिमाइंडर आएगा 10, उसको 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 एकम 9, तो रिमाइंडर कितना 1। अरे आ जाएगी बात समझ। इसको तो मैंने वैसे भी रिमाइंडर थ्योरम में करा रखा होगा क्लास में, ठीक है। इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको। बाकी पूरा ये क्या चीज़ है, तो कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन। आगे उसने बोल रखा है, P एंड Q कैन कंप्लीट P Q R। अच्छा 3 लोग हैं ना, देखो P Q R। उसने बोल रखा है P उसको 20 दिन में कर रहा है, Q उसको 15 दिन में कर रहा है, R उसको कितने दिन में, 25 दिन में। तो और टोटल कितने 9600 रुपये लेते हैं। तो उसने बोल रखा है व्हाट विल बी द शेयर, किसका शेयर पूछा है भाई, शेयर ऑफ Q, इस Q का शेयर पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है इसमें कि क्या एलसीएम होगा, तो आप क्या करो 5, ये देखो ये क्या बनेगा, 5 कॉमन आगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और ये 5 × 4 = 20। तो 5 तो सभी में से कॉमन ले लिया, 5 5 5,
और क्या कॉमन आ रहा है, किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो गुणा 4 करना पड़ेगा, गुणा 3 करना पड़ेगा, गुणा 5 करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 या 60 पंचे, या तो आप 300 डायरेक्ट बोल दो, अगर निकालना आता है तो आप डायरेक्ट ही 300 निकालो, अदरवाइज ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 यहाँ पर आ रखा है, तो बचा गया 5 तियाँ 15। अच्छा 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 यहाँ पर आ रखा है, तो 5 चौके 20, और 5 गुणा 5 यहाँ, तो 4 तियाँ 12। मतलब जो चीज़ यहाँ पर आ रखी है ना, उस चीज़ को आप यहाँ से हटा दो, बाकी यहाँ पे लिख दो, ये इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार टोटल अगर 300 काम है तो 20 के हिसाब से ये 15 दिन लगाएगा, सॉरी 15, हर दिन के 15 के हिसाब से 20 दिन लगाएगा, हर दिन के 20 काम करेगा तो 15 दिन लगाएगा, हर दिन के 12 काम करेगा तो 25 दिन लगाएगा। तो ये इनका क्या है, एफिशिएंसी, ये इनके पर डे की एफिशिएंसी है, हर दिन 15 काम करेगा, हर दिन 20 काम, हर दिन 12 काम, ये इनकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो जिस तरीके से इनकी एफिशिएंसी होगी उसी तरीके से इनको क्या भी मिलेगा, फिर वेजेस मिलेगा, इसको इनका क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ से टोटल मजदूरी कितनी हो जा रही है फिर इनकी वेजेस, 5 2 7 47, इस 47 का मतलब होगा कितना, 9600। तो इसमें तो ऐसा कुछ आंसर मैच नहीं खा रहा, क्योंकि ये कटना चाहिए, तो ये 6 नहीं होगा, ये 4 होना चाहिए। ठीक है, ये 4 होगा। तो आप क्या करोगे, 7 दूनी 14, 200 बार, तो ये 2 दूनी 4, तो 4000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4000 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको देख लेना है, 9400 होगा ना कि 9600। तो अब जाके ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो एक की वैल्यू 200 के बराबर आ जाएगी। तो हमें तो कितना देना था, इसको 20 देना था, क्योंकि क्यू के पास कितना जा रहा, 20। तो अगर एक 200 के बराबर, तो 20 कितने के बराबर, गुणा 200 कर दो, तो 20 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 4000। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्ण घन है, कंप्लीट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, देखो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा 216, भाई 36 गुणा 6 कर लेना 216। तो 7 का जो क्यूब होता है वो जाता है 343। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच उसने बोल रखा है 200 से 300 के बीच, तो एक ही आएगा, कौन सा, 216, क्योंकि 7 का तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऐसे ही कर सकते थे यार। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते थे, बेकार सा क्वेश्चन था। आगे उसने बोल रखा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 20%। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले 20 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो। तो 20 धन 20 या सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20/100 ऐसे ही आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 और 20 कितना, -40 प्लस 2 0 से 2 0, तो 4। तो यह आ जाएगा 36। इन दोनों का कंबाइंड जो डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर। और तीसरा डिस्काउंट 30 आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो। 30 -30 -36 प्लस 30 इंटू 36 अपॉन कितना 100, तो कितना आ जाएगा ये 66 प्लस कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 होगा। 10 से डिवाइड करोगे तो 10.8। अब आप प्लस नहीं होगा, ये माइनस था, है ना, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले 66 में से 10 घटाओगे तो 56, 56 में से 0.8 घटाओगे तो 55.2% इसका क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। है ऐसा ऑप्शन, हाँ 55.2 इसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। कभी भी 3 डिस्काउंट आप कैसे भी कर सकते हो, इसको 100 लेके कर सकते हो। ठीक है, वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 20 और 20 था, तो मैंने पहले, अब क्योंकि ये तो आपको सॉल्व करते समय मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज तो डायरेक्ट मुझे पता है कि इसका आंसर 36 आएगा डिस्काउंट के लिए। अगर इंक्रीज होगा तो 44 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 20 20 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका अप्रोच ये ज़्यादा सही है। ठीक, कैलकुलेशन वाले आते हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका सही है अभी, बट ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, तो हम इसको ऐसे कर सकते थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। देखो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में, 20 दिन में। आगे बोल रहा है बी अलोंग, बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। सेम वर्क इन 60 डेज। टोटल ये ले रहे हैं कितने, 3600 रुपये। टोटल कितना ले रहे हैं, 36,000 रुपये। तो उसने बोल रखा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए का हिस्सा बताना है। तो अब बताओ भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 60, 20 3 60, 60 एकम। इसका मतलब है ए और बी का जो पर डे वर्क है 3 है, बी का 1 दिन का काम है 1,
बी एक दिन में एक काम कर रहा है, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो बोलो ए अकेले एक दिन का कितना काम करेगा? 2। ए अकेले एक दिन का कितना काम करेगा? 2। और बी काम करेगा 1, बी काम करेगा 1। अब मैंने क्या बोला, जो इसका वेजेस आएगा उनकी क्या एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी ये है, तो 3 का मतलब टोटल 3600 रुपये, 36,000 रुपये देना था, तो 1 का मतलब हो जाएगा आपके पास कितना? 3 एकम 3 दूनी 12,000 रुपये। तो ए के लिए पूछा था, तो ये ए था ना, ये ए के लिए था, जो बच गया वो किसके लिए? बी के लिए। तो ए के लिए हो जाएगा 12 दूनी 24,000 रुपये। ए के लिए कितना आ जाएगा? ये 12 दूनी 24,000 रुपये। भाई कर लोगे? बहुत बेकार सा क्वेश्चन था। अगला बोल रखा है विच ऑफ द गिवन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30। तो बेकार सा क्वेश्चन है ये। 30 से डिवाइड होगा तो 0 से 0 काट दो, बाकी 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बता रखे है कि इसमें क्या कर दिया जाता है, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2530 था, 1570, 2370, 1520। अब क्योंकि 30 से डिवाइड करना है ना, 0 से तो सब में 0 कट जाएगा। अब सिर्फ 3 से चेक करना है हमें, तो 3 से चेक करने के लिए इनके डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 तो कट जाएगा, 5 2 7, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 7 5 12, 7 और 5 12 तो कट जाएगा, बट 1 रह जाएगा। तो 7 और 2 9 और 3 ये कट जाएगा। देखो 3 से 3 कट गया, 7 2 9 भी 3 से कट जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको चेक कर लो, 2 और 1 3 तो कटेगा, बट 5 नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आ जाएगी ये बात समझ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द रेशियो ऑफ नंबर ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी क्या दे रखा है भाई? 3 7 8 और 11। सम ऑफ बी और सी, बी और सी ये है ना, 8 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 8 और 7 हो जाएगा 15। इस 15 और दूसरा बोल रहा है ए और डी, ए और डी का सम कितना हो जाएगा? 14 होगा कि नहीं? 11 और 3 14। ये जो डिफरेंस बोल रहा है ना, ये जो डिफरेंस बोल रहा है बी और सी के सम का, जो डिफरेंस ए और डी के सम का है वो कितना है? 1। यहाँ पे 1 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है 25 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है? 25। ये तो बोल रहा है जो डिफरेंस है वो है 25, और हमारे अकॉर्डिंग 1 का मतलब 25 हो गया। तो इसने बोल रखा है ए और डी का सम क्या होगा, तो ए और डी का सम कितना है? 14। तो 1 का मतलब अगर 25 है तो 14 का मतलब 14 गुणा 25, तो 25 चौके 100, 25 एकम 25 में 10 जोड़ दोगे तो 35 350, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आ जाएगी बात समझ? कुछ भी नहीं था, रेशियो जो दे रखा था गिवन, उसी को हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। आ जाएगी ये बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम बोलो पहले तो। नेचुरल नंबर का जो सम होता है n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता है? अब इसने अब एवरेज अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने होंगे? n, क्योंकि बात तो n नंबर्स की हो रही थी यहाँ पे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n से n कट जाएगा तो n प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा नेचुरल नंबर का। होगा कि नहीं होगा? n अगर इसमें नंबर होंगे तो उससे डिवाइड कर दो। और n कितना बोल रखा है? 12। 12 धन 1/2, 13/2, तो कितना आ जाएगा? 6.5। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 6.5 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी बस समझ? अब कुछ भी नहीं है इसमें। देख लो अगला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स और वाई। देखो इनकम के लिए ये एक्स है, ये वाई है। इनकम हो जाएगी इनकी 3 5, और इसने बोल रखा है एक्सपेंडिचर एंड देयर एक्सपेंडिचर। भाई आय हो जाएगी 3 और 5, खर्च हो जाएगा 1 और 2। दोनों बचा रहे 5000, दोनों कितना बचा रहे हैं? 5 हजार, ठीक, बचाते हैं 5 तो x की मासिक आय बोल रही है x के लिए, ठीक। कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे इसमें। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, क्रॉस में गुणा करके उनका अंतर, क्रॉस में गुणा करके उनका अंतर, डिफरेंस, ठीक। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 माइनस 3 दूनी कितना था? 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 किसके बराबर होगा? यहाँ से देखो 5000 10,000 होगा कि नहीं? 5 दूनी 10, 10,000। अंतर कितना हुआ फिर? 10,000 माइनस 5,000, 5,000। तो 1 का मतलब अगर 5,000 आया तो x 3 है, तो 3 का मतलब 5 तिया 15,000, इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। 5 तिया 15,000 इसका क्या हो जाएगा? आंसर।
पे आ जाएगी बात समझ। चलो अब अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से, क्वेश्चन आ जाएगा समझ। चलो देख लो फिर, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसने बोल रखा है 1.7 का क्यूब माइनस 1.2 का क्यूब पूरे के अपॉन में 1.7 का क्यूब नहीं स्क्वायर प्लस 1.7 इंटू 1.2, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, 1.2 का स्क्वायर। देखो ये बनेगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बोलो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, उससे ये पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमारे पास ए माइनस बी तो बचना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो देखते हैं आंसर आ जाएगा 1.7, 1.2, 0.5 इसका आंसर। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन हाथ में। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। अंडर रूट वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। तो कुछ भी नहीं है भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ठीक, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी है होल स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट निकालना है। जब अंडर रूट निकालना है तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है ये। तो जब हमें इससे लेना देना, अच्छा उल्टा बोल दिया, 2ab है ना, 2ab, तो 2ab लेके आना है हमें, क्या लेके आना है, 2ab। ये हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये जब हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो समझाएंगे वहाँ पे। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, ये जो टर्म है ये बनाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो टर्म बनाएगा वो बनाएगा 2ab, बनाएगा कि नहीं 2ab। लेकिन यहाँ पे 2ab बनाने के लिए ये कितना लिखा है हमारे पास, 4 रूट 3, तो ये 4 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसका मतलब एक 2 को अंदर भेजना है, एक 2 को रूट के अंदर भेजना है। तो ये बन जाएगा 2 रूट के अंदर क्या बन के जाएगा, 2 बन के नहीं जाएगा, रूट के अंदर वो 4 बन के जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 4 इंटू 3। अब आप बताओ इनसे इन जो इसके फैक्टर होंगे ना, जो इसके मतलब गुणनखंड होंगे फैक्टर, उससे का सम ये आना चाहिए, उनके सम का पेयर जोड़ा ये आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 4 और 3 7, तो अंडर रूट 4 धन अंडर रूट 3, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, बीच में माइनस है तो माइनस। तो ये जब सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, तो वहाँ पे समझा देंगे। तो 2 प्लस रूट 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे साइन प्लस होता है तो आंसर प्लस में, बीच में ना साइन प्लस होगा तो आंसर प्लस में, साइन माइनस होगा तो आंसर माइनस में। और दूसरा चीज़, हम इसको सिर्फ किसके फॉर्म में लेके आएंगे, 2ab के फॉर्म में लेके आएंगे। जब 2ab के फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर हम जोड़े बनाएंगे इसके कुछ इस तरीके से कि उनका सम, जोड़ हर हमेशा सम, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन जो पेयर बनेगा वो सम से ही बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस से पेयर के साथ कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक हो गया। सीपी अगर 100 ले लिया तो मार्क प्राइस इससे 50 ज़्यादा कर लो, 150। आगे वो बोल रहे हैं 10% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे देंगे, तो दे दो भाई डिस्काउंट 10% का, तो मतलब 90 में बेचा होगा 100 की चीज़, या 90% कर दोगे, 2 0 से 0, 15 नम 135। तो उसने बोल रखा होगा प्रॉफिट क्या है, तो 100 की चीज़ 135 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 35%, होगा कि नहीं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 35%, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसने बोल रखा है इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी। चलो इसको मिटा देते हैं एक बार। 20% ऑफ ए का 20% कर लो, ए का 20% 20/100 बराबर बी का 30% 30/100, तो 100 से 100, 0 से 0, बात आ जाएगी भाई समझ, ऐसी तो यहाँ से a/b बोलो कितना आ जाएगा, फिर a/b आ जाएगा आपके पास 3/2। इसने बोल रखा है देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a, किसके साथ कंपेयर हो रहा है, a के साथ, तो बट्टे में जाएगा a, बट्टे में जाएगा a, कितना कम है बोल रहे हैं ना b a से, तो कितना कम है 1 गुणा 100, तो ये 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 का मतलब 33.33,
आ जाएगी बात समझ। 33.33 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं था। जब भी जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको कहाँ पे अपॉन में रखते हैं, जब जिसके साथ कंपेयर करेंगे उसको कहाँ पे रखेंगे अपॉन में, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास एक पेपर। ठीक, ये MTS का पेपर है, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सही है। ठीक है, इसी लेवल पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके इसमें बात बनेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग इसमें एक नया पेपर लेके आएंगे MTS का आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।